नमस्कार दोस्तों। आदिमानव का शुरुआती जीवन पूरी तरह से जंगली और प्रकृति पर आधारित था। उस समय न तो आज की तरह समाज था, न ही कोई सुख सुविधाएं। उनका एकमात्र लक्ष्य सुबह से शाम तक अपने अस्तित्व को बचाए रखना और पेट भरना होता था। वे घने जंगलों, पहाड़ों और नदी के किनारों पर रहते थे। क्योंकि उनके पास शारीरिक शक्ति जानवरों की तुलना में कम थी और न ही उनके पास कोई प्राकृतिक हथियार थे, इसलिए उन्हें अपने बुद्धि और सतर्कता का उपयोग करके हर पल मौत से बचना पड़ता था। यह जीवन बेहद कठिन और संघर्षपूर्ण था, जहां हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और रिसर्च करने में काफी दिन लग जाते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आदिमानव कभी भी एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। उनका जीवन पूरी तरह से घुमक्कड़ था। इसके पीछे मुख्य कारण भोजन की उपलब्धता थी। जब वे किसी एक क्षेत्र में रहते थे तो वहां के फल फूल और शिकार कुछ समय बाद खत्म हो जाते थे, जिससे उन्हें भोजन की तलाश में नई जगह जाना पड़ता था। इसके अलावा मौसम में बदलाव और जानवरों के प्रवास के कारण भी उन्हें अपनी जगह बदलनी पड़ती थी। वे पानी के स्रोतों जैसे नदियों और झीलों के किनारे चलते रहते थे, क्योंकि पानी न केवल पीने के लिए जरूरी था, बल्कि वहां जानवर भी पानी पीने आते थे, जिसका शिकार करना आसान होता था। शुरुआती दौर में आदिमानव के पास घर बनाने के लिए कला नहीं थी, इसलिए वे प्राकृतिक आश्रमों की सहारा लेते थे। बारिश, तेज धूप, कड़ाके की ठंड और हिंसक जानवरों से बचने के लिए वे पहाड़ों की गुफाओं में शरण लेते थे। भारत में मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं इसका जीता जागता सबूत है, जहां आदिमानव हजारों साल पहले रहा करते थे। जिन इलाकों में गुफाएं नहीं होती थी, वहां वे घने पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर रात बिताते थे, ताकि नीचे घूमने वाले जानवरों से सुरक्षित रह सके। बाद के समय में उन्होंने टहनियों और जानवरों की खाल से अस्थायी झोपड़ियां बनाना सीखा। आदिमानव मूल रूप से खाद्य संग्राहक और शिकारी थे। उनका भोजन पकाया हुआ नहीं होता था, बल्कि वे कच्चा मांस, कंदमूल, जंगली फल, बेरीज, शहद और पक्षियों के अंडे खाते थे। शिकार करना उनके जीवन का सबसे अहम हिस्सा था, जिसके लिए वे बड़े समूह में काम करते थे। वे विशालकाय मेमत से लेकर छोटे खरगोशों तक का शिकार करते थे। कई बार जब वे शिकार नहीं कर पाते थे तो मरे हुए जानवरों का मांस खाकर भी गुजारा करते थे। भोजन की यह अनिश्चितता ही उन्हें लगातार चलते रहने पर मजबूर करती थी। आदिमानव के इतिहास को पाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि उनके जीवन में पत्थर का महत्व सबसे अधिक था। अपनी रक्षा और शिकार के लिए उन्होंने पत्थरों को तराशना शुरू किया। शुरुआत में वे बेडौल पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों को तोड़कर नुकीला बनाना सीखा। फ्लिंट जैसे पत्थरों से उन्होंने कुल्हाड़ी, भाले की नोक और चाकू जैसे हथियार बनाए। ये औजार न केवल शिकार करने में काम आते थे, बल्कि मरे हुए जानवरों की खाल उतारने, मांस काटने और जमीन से कंदमूल खोदने में भी मददगार साबित होते थे। बाद में उन्होंने हड्डियों और लकड़ियों का भी हथियार के रूप में इस्तेमाल शुरू किया। प्रारंभिक आदिमानव बिना कपड़ों के रहते थे, क्योंकि तब उन्हें शरीर ढकने की समझ नहीं थी और मौसम भी शायद उनके अनुकूल था। लेकिन जैसे जैसे मानव का विकास हुआ और वे ठंडे प्रदेशों की ओर बढ़ने लगे, उन्हें ठंड से बचने की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने शिकार किए गए जानवरों की खाल को साफ करके उसे ओढ़ना शुरू किया। इसके अलावा वे पेड़ों की छाल और बड़े बड़े पत्तों को लपेटकर भी अपने शरीर की रक्षा करते थे। यह कपड़ों की शुरुआत है, जो केवल श्रम के कारण नहीं, बल्कि मुख्य रूप से मौसम की मार से बचने के लिए की गई थी। आदिमानव के विकास क्रम में आग की खोज सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। शायद जंगलों में पत्थरों के टकराने से या बांस के रगड़ने से लगी आग को देखकर उन्होंने इसे समझा होगा। आग ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब वे अंधेरी गुफाओं में रोशनी कर सकते थे और कड़ाके की ठंड में खुद को गर्म रख सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब वे मांस को भूनकर खाने लगे, जो पचने में आसान और स्वादिष्ट था।
पके हुए भोजन ने उनके मस्तिष्क के विकास में भी मदद की। इसके अलावा वे गुफाओं के दरवाजों पर आग जलाकर हिंसक जानवरों को दूर रखते थे, जिससे उनकी सुरक्षा बढ़ गई। आदि मानव समझ गए थे कि जंगल में अकेले जीवित रहना असंभव है, इसलिए उन्होंने समूह में रहना शुरू किया। एक समूह में आमतौर पर 20 से 50 लोग होते थे। पुरुष मुख्य रूप से शिकार करते थे, जबकि महिलाएं और बच्चे कंदमूल, फल और लकड़ियां इकट्ठा करते थे। समूह में रहने से बड़े जानवरों का शिकार करना आसान हो जाता था और मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद हो जाती थी। बुजुर्ग या अनुभवी लोग समूह का लीड करते थे। यही से मानव समाज और परिवार की अवधारणा की नींव पड़ी, जिसने आगे चलकर कबीलों और गांव का रूप लिया। शुरुआत में आदि मानव के पास कोई विकसित भाषा नहीं थी। वे जानवरों की तरह अलग अलग आवाजें निकालकर या इशारों से एक दूसरे को खतरे या भोजन के बारे में बताते थे। धीरे धीरे उनकी ध्वनि विकसित होकर भाषा बनी। इसके साथ ही उनमें कलात्मक समझ भी थी। वे खाली समय में गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी करते थे। वे चारकोल, गेरू और रंगीन पत्थरों के पाउडर से शिकार के दृश्य, नाचते हुए मानव और जानवरों के चित्र बनाते थे। यह शायद उनकी दिनचर्या को दर्ज करने का एक तरीका था। हजारों वर्षों के संघर्ष के बाद आदि मानव के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने बीजों को मिट्टी में गिरते और उनसे नए पौधे उगते देखा। इस निरीक्षण ने कृषि को जन्म दिया। अब उन्हें भोजन के लिए भटकने की जरूरत नहीं थी। वे अनाज उगाने लगे थे। खेती की देखभाल के लिए उन्हें एक जगह टिक कर रहना पड़ा, जिससे अस्थायी बस्तियां और गांव बसे। इसी दौर में उन्होंने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया और पहिए का आविष्कार किया। इस तरह आदि मानव शिकारी से किसान और पशुपालक बन गया, जो सभ्यता की शुरुआत थी। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना